सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा, अवधी संस्कृति, अवधी समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म के जानकारी पेश करत आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए ये एक वृत्त चित्र। अवधी समाज अलग अलग जातीय समाज से मिलजुल के बना बहुजातीय एक भाषी समाज हुए। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो ये समाज खाली कृषि पेशा पर भर आधारित नहीं रहा। यहाँ के अलग अलग जात के लोगन के आपन आपन पारंपरिक वेश हो रहा। एकरे माध्यम से ये लोग खाली एक दूसरे के जरूरत भर नाई पूरा करत रहे, अपने परिवार और घर खर्च के खातिर आर्थिक आमदनी करत रहे। लेकिन इस सब पेशन के वर्तमान अवस्था देखा जाए तो का पावा जाता है कि गांवन में पावा जाए वाली वो पारंपरिक पेशा आज के दिन में समाप्त प्राय हो चुका है। जौने के नाते स्थानीय गांव समाज में उपलब्ध होने वाले पारंपरिक रोजगार के अवसर छिन्न भिन्न हो चुका है। यही सब पेशन के समाप्ति के नाते विशेष करके यहाँ के दलित और गरीब तबका विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। एक दलित महिला आदि के हक हित के खातिर निरंतर रूप में सक्रिय अगुवा के रूप में आप यहाँ के पारंपरिक पेशन की अवस्था का कौने रूप में पावा जाता है। कपिलवस्तु जिला के दक्षिण भाग के में हमरे जौन जहाँ काम करा जाता है, यहाँ भाषा के हिसाब से लोग बड़ा बढ़िया जौन में मिठास भाषा लोग बोलल हैं। और ज़्यादा कह के यहाँ के जौन में संस्कृति जौन है अपन मौलिक संस्कृति है, लोगन के वेशभूषा एकदम मौलिक यहाँ है। और यहाँ जौन विशेष के जौन दलित समुदाय के अपन पहले वाला जौन पेशा रहा है, वो पेशा दिन प्रतिदिन जौन में हेराइल जाता। और दूसर लोग वो जौन उनके पेशा जौन उगो टिके वो लोग जौन एक व्यवसायिक रूप जौन व्यवसायिक रूप में ले गई बाटे। लेकिन उहे कम्युनिटी के जौने कम्युनिटी में जौने समुदाय में वो अपन मौलिक पेशा रहा, वो पेशा दिन प्रतिदिन जौन हेराइल जाता। एक कारण का है कि एक संरक्षण जौन राज्य पक्ष से भी नहीं होता। और एक जौन अब आज के जौन 21वीं शताब्दी में जौन हिसाब से एक मौलिक रूप जौन दिहे के चाहिए, एक जौन औद्योगिक रूप जौन दिहे के चाहिए, ओकर जौन औद्योगिकरण भी नहीं हो पाता। एक नाते पेशा के हिसाब से जौन पेशा में जौन ह्रास देखल जाता। यही किस्म से अलग अलग पेशन में ह्रास आवे के बावजूद कुछ पारंपरिक पेशा के लोग आजो सीमित क्षमता में सही अपने पेशा का निरंतरता दिए हैं। यही मध्य के एक हुए कुहार जात के द्वारा किया जाए वाला स्थानीय माटी का प्रयोग करके बनावा जाए वाला माटी के अलग अलग बर्तन का बनावे के काम। अब जब गाँव पास गाँव बेचा जाता है, गाँव बेचा जाता है, तौलिहवा बेचा जाता है, गाँव देवा जाता है। दिया परई, छोटका दिया, बड़का दिया, पसिया, घंटी, घरिया, जाता, धूतू, गोल्लक, छोटका भुरकी, बड़का भुरकी, गगरी, हाड़ी कुल बने अमौसोक बेचा जाता है। ये अलग अलग सामान का बेचे से ये लोगन का घर खर्च के खातिर जरूरी आर्थिक आमदनी तो हो जाता है, लेकिन वही किस्म के आमदनी नहीं होत जौने किस्म से अन्य पेशन में लाग लोग कई लेते हैं। हो जाता नून तेल निपका लेवा जाता है। और जौन जब बचीगत था तो बचीगा, नहीं तो जौन मैंने इतना घुसका करत है इतना। और वैसा कोनो आमदनी ज़्यादा नहीं हो पावत है कि जब जितना मैंने बनाए मिले उतना काम हो जाता है और बेसी नहीं फायदा मिलता है ज़्यादा। निश्चित रूप से आप लोगन का ये प्रयास सराहनीय है। आप लोग माटी से ये अलग अलग किस्म के सामान कब से बनावा जाता है और ये सब बनावे के क्रम में का किया जाता है? अभी कम से कम हुई 25-30 साल से और ऊपर हुई काम करते का।
जौन बा जका गढ़ा मासी माटी लावा जाता है, बनावा जाता है। बनाए के बाद में जौन बा का दिया तो है, दिए के बाद में भुरके परई दिया गोल्ला छोटका बड़का कुल जौन बा काम करत है। तो कटारा डोलावा जाता है, झुरवाई था ओका फिर धरा उठावा जाता है। ओकरे के बाद में जौन बा लगावा जाता है, लगाव के बाद में पकावा जाता है, पकाव के बाद में जौन बा अपन फिर रखा जाता है तो बिक्री करा जाता है। ई माटी के छोट छोट सामान जौन हमरे अपने गांव घर में सजले और बहुत सस्ते में पाया जावा जाता है, ओका बनावे में एक बनावे वाले का वास्तव में अलग अलग चरण से गुजरे के पड़त है। एकरे बाद ही हर एक सामान हमन का प्रयोग के खातिर तैयार होत हैं। बहुत मेहनत है भैया। इन्हें देखो लौना लावा जाता है, फिर मोल लेवा जाता है, जौन बा झुरवावा जाता है, पाथा जाता है, ना मिलता है तो इनके उनके घर से मांग कर लाए कहीं जौन है मोल लेकर ये कुल काम करा जाता है। और जौन है फिर तोहर जौन है एका निकाल लड़कान बच्चन सब हिम जौन है परेशान रह जाता है छोट बड़ा लेकर। अब एक कुल जौन बा जतनी आए कहिए फिर कहूँ चट्टू फूटी गए तो वो मेहनत चला गए, कहूँ निमनो डरियाएगा तो हमें फ़ायदा हो गए। ये कुल है बाबू। माटी से बनाई हर एक सामान सस्ता तो रहबे की हैं, एकरे साथ ये सब सामान स्थानीय वातावरण के अनुकूल रहें। अवधी भाषी भूभाग में काम करे वाले एक सामाजिक अगुआ के रूप में आप यही के माटी से बने वाले ये सब सामानन का कौने रूप में देखा जाता है। जैसे हमन के शादी ब्याह में पहले वो मट्टी के एक बट्टा होता है, बट्टा में वहाँ पानी पियल जात रहा गए। आज भी यदि भारत में जाइल जाए यहाँ तो लोग बट्टा में चाह देना और ओकर थोड़ा सा कॉस्ट जौन में बेसी पड़ाला, 2-4-5 रुपया ओकर बेसी पड़ाला तो बट्टा के दाम जौन बा लगाला। और हमारा लोग पानी पियत रहना, चाय पियत रहना, ओकर दूसरे स्वाद रहा है। और वो जौन बा वातावरण के हिसाब से भी जौन बा बहुत अच्छा रहा, वातावरण में ओकर कोनो असर ना। और वो एठो कुम्हाल जाति के लिए, उ लोगन के कुहार जाति के लिए के तो उ लोगन के तो पैसा भी रहा, उसे 2-4 पैसा स्रोत भी आवत रहा, लोगन के पारिवारिक जौन बैठो इनकम के स्रोत रहा है, वो चीज़ हराइल जाता। माटी से बने वाली सामान वातावरण के अनुकूल होही के नाते होई अवधि जनजीवन के हरेक व्रत त्योहार और संस्कार में माटी के सामानन के विशेष रूप से प्रयोग किया जात रहा। एक सामाजिक अगुआ के रूप में माटी से बना यही सामानन के प्रयोग की अवस्था का कौने रूप में पावा जात है और आगामी दिन में यही तरफ का होए के जरूरत देखा जात है। कि जैसे मिट्टी के आप कहा गए, मिट्टी के फिर चलन शुरू होए लगा। मिट्टी के बर्तन का चीज है और ओकर कोनो भी चीज गमला उमला हेन तेन जितना भी चीज बनाए वाला चीज है, मिट्टी के सब सामान एक से एक खूबसूरत चीज होए लगा। लेकिन ओकर भी सब मशीनी हिसाब से जब उत्पादन शुरू हो गए तो बेचारे ये लोग अपन सुखद चला गए, इन लोगों के पास कोनो चीज नहीं रह गए। और प्रमोट करे के लिए यदि गवर्नमेंट चाहत तो एक से एक मशीन है ओका उपलब्ध कराओ न्यूनतम मूल्य में, किस्ता में बंदी करवाए के IMI पीरे वाले हिसाब EMI पीरे वाले हिसाब से करा हो तो अच्छा रहा। तो एक्सपर्ट आदमी रहा, उन लोगों का जन्मजात अपन एक कारोबार रहा। बांस के देखा जाए, आज बांस के चलन के आप जब बात करा गए तो बेत के कुर्सी के, बांस के बेत के कुर्सी के बड़ा चलन है, बहुत ज्यादा चलन है। हर जगह लोग आवत हैं, जितने भी हैं विदेशी लोग भी आवत हैं। तो पहले देखा थे काठमांडू में हम प्रत्यक्ष एक बहुत हम कि वो अच्छा सोफा छोड़ करके उन बेड में बैठे महसूस करते हैं, अच्छा आराम महसूस कर, कंफर्ट महसूस करते हैं। वहां ऐसा चीज और बात भी करते हैं जो कि हम लोग समझा जाता रहा कि बहुत कंफर्ट है, बहुत बढ़िया चीज है, यही बैठा जाए करके वही हिसाब से करते हैं। लेकिन वही चीज के भी यहाँ कौन प्रमोट नहीं करी। सबसे बड़ा चीज है जो पुराना एक हमन को जो परंपरा से जो आए रहा, बाप दादन से जो परिवार से जो एक मिला रहा व्यवसाय, वो व्यवसाय के प्रमोट न करे के नाते सरकार के ये हाल में पहुंचा है। तो हमारा कहे का मतलब है कि यदि सरकार उसका प्रमोट करे, बढ़िया से उन्हें लगानी करे, कुछ करे तो अच्छा खासा चीज हुई। यह पारंपरिक पेशन के माध्यम से लोगन के जरूरत तो पूरा होते रहे, एकरे साथ ही सब सामान यहाँ के वातावरणों के अनुकूल रहे। देखल जाए कंपनी तमाम फाइबर के गिलास उलास निकाले, प्लास्टिक ओकर वातावरण में एकदम जन प्रभाव जन बहुत खराब प्रभाव है, दूषित पड़ल के चाहे लोग जला देना प्लास्टिक वगैरह गिलास उलास जलावे लोग, तो हमन के सांस जौन लिहल जला ऑक्सीजन वो जौन असर पड़ाला। हमन के थोड़ा सा प्लास्टिक यदि कहीं जड़ल तो ढेर लोगन के सांस फेरे वाला जौन ऑक्सीजन हो वो जौन में डैमेज होला। एक नाते वातावरण के हिसाब से भी वो चीज़ बढ़िया रहा।
और ये जो तमाम कंपनी जो उत्पादन के लिए बा प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के भाड़ा, ये वातावरण के हिसाब से जो कोनो भी हालत में जौन बा ई ठीक नहीं बा। एकर आज उठ रहा बा वातावरणीय प्रदूषण के जौन सवाल बा, क्लाइमेट चेंज जा देखल जाए टाइम में जौन बा बरसात के टाइम में बारिश नहीं होला, ज़्यादा जौन बा कब खड़ेरी, सूखा खड़ेरी, और आप ह्यूद टाइम में जल्दी से जौन बा ह्यूद स्टार्ट नहीं होला, बाद में जब घाम लगे वाला टाइम हो तो ह्यूद वाला टाइम माने ये सर्दी वाला जौन बा टाइम स्टार्ट होता, ठंडकी वाला, तो एक नाते वातावरण में एक प्रकार के दूषित जौन बा प्रभाव पड़ा था। ये पारंपरिक पेशन के साथ है यह भूभाग में पावा जाए वाले अन्य लोक कलाओं का विशेष पहचान और स्थान है। एक कलाकार के रूप में आप अवधी लोक कला के स्वरूप का आप कौने रूप में पावा जाता है और यह का आवत हैं। अब अवधी लोक कला के बारे में अगर बात करा जाए तो लोक कला में विभिन्न प्रकार के अब कला आ जाता है। वो हमें हस्तकला है, चित्रकला है, इवन अगर देखा जाए तो वो हमें अब नाच गान से लेके खान पीन पहिरन तक आवत है। अलग अलग प्रकार के ये समझा जाए लोक कला का एक ठो पार्ट हो। आप अवधी लोक कला की कौने कौने क्षेत्र में काम किया जाता है? अवधी समाज में यह लोक कलन के कौने कौने किस्म से और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? हम विशेष कई के अवधी लोक चित्रकला और अवधी हस्तकला के लेके काम करी थन। जैमें अब हस्तकला में हमन के समाज में आप लोग जानबे करा जात हुई, गांव घर में महिला लोग विभिन्न प्रकार के हस्तकला वगैरह निर्माण करत रहे। पहले सजावट के रूप में रहत रहा, अब और प्लस अलग अलग त्योहार में वो सारा वस्तु वगैरह इस्तेमाल कई जात रहा। कोनो अगर कोनो त्योहार है तो वो हमें ओके इस्तेमाल करब, शादी वगैरह कोनो फंक्शन है तो वो शादी और फंक्शन वगैरह में वो चीज़ या गिफ्ट वगैरह दे में भी ओके इस्तेमाल कई जात रहा। जैसे हमन के ले सका जाला ढकिया मौनी। ढकिया मौनी एक तो बहुत ही प्रसिद्ध हस्तकला हो अवधी समाज के, जौन की इतिहास में ओके एक प्रकार के ई तरीके के प्रोडक्ट घतिन ले जात रहा कि अलग अलग त्योहार में वो हमें सामान वगैरह भी रखे, इवन मिठाई वगैरह रख के, फल फूल वगैरह रख के पहुना वहुना के दे करतिन या कहूँ पहुँचावे करतिन, ई तरीके से भी ओके इस्तेमाल कई जात रहा। वह प्रकार से चित्रकला वगैरह है। चित्रकला है अलग अलग हमन के रीति रिवाज में घर भित्ता से लेके आंगन तक में, बरामदा में, ओसारा में, ज़मीन पे भी अलग अलग चित्र वगैरह बनाए के अलग अलग परंपरा के प्रदर्शनी घतिनों के कई जात रहा। ये पारंपरिक पेशा और कलाकार हमन के समाज में प्रापूर्व काल से उपलब्ध हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे का हस्तांतरित होता है। एकरे बावजूद आज के दिन में ये सबके संरक्षण और प्रवर्धन करे के जरूरत विशेष रूप से दिखायमान होए लाग है। पोला का कि समय बीतत जाला, बहुत प्रकार के परिवर्तन आवत जाला। आज के 20 साल पहले जैसन गांव घर लौकात रहा, आज के समय पे वैसा नहीं लौकाला। हमन के 20-25 साल पहले अगर देखा जाए तो गांव घर में मिट्टी के घर वगैरह ज़्यादा लौकात रहा और मिट्टी के घर में चित्रकला वगैरह भी लौकात रहा। उस समय के लोगन में लगभग सब इस चीज़ के बारे में जानत रहा, काहे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होत रहा, वो लोक कला वगैरह। समय बदलत गए, आज थोड़ा सा एडवांस सोसाइटी हो चला गए और गांव भी थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। आज के समय पे बहुत रेयर होला कि हमन के कोनो गांव में जावा जाए और कोनो मिट्टी के घर पावा जाए और वो मिट्टी के घर में लोक चित्रकला वगैरह पावा जाए। ओकरे साथ साथ वो पीढ़ी भी अब शायद नहीं रह गए, बहुत कमे रह जाते हैं जौन की ई लोक चित्रकला के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखत रहें और ओके विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न त्योहार के मार्फत ओके प्रस्तुत करत रहें। अवधी समाज में पावा जाए वाले यह पारंपरिक पेशा और लोक कला के संरक्षण के जरूरत का आप कौने रूप में देखा जाता है और ये सबके संरक्षण और संवर्धन के खातिर कैसे आगे बढ़े की जरूरत है? इस टाइप के वातावरण बनाने के लिए स्थानीय सरकार के अहम भूमिका है और स्थानीय सरकार के चाहिए कि जो है अवधी कला
परंपरागत हमन के कला वगैरह है ओकर भी प्रवर्धन करे के लिए जो है हमरे लोग बार बार स्थानीय सरकार के लोगन के कहा जाता है कि आप लोग ये तालीम के नाम में तालीम दे के जो है बजट ख़त्म करे वाला काम ना करा जाए। परंपरागत हमन के कला है, परंपरागत संस्कृति है, वो का हमरे लोग यदि संरक्षण कर सका जाता है, उपहार यदि हमरे लोग काम कर सका जाता है तो ओसे का हुई कि जो उन्हें कहते हैं यहाँ के लोग अपन कला बेच के भी जो है आय अर्जन कर सकते हैं, संस्कृति बेच के भी पर्यटक तान सकते हैं। तो ओसे जो उन्हें कहते हैं हमरे लोग अपन यहाँ के अवधि भाषा, अवधि साहित्य, संस्कृति, कला के विकास कर सका जाता है। कौनो समाज के पारंपरिक पेशा और लोक कला वही समाज के पहचान होए के नाते हरेक समाज अपने यहाँ के पेशन और लोक कलन के संरक्षण और संवर्धन के खातिर निरंतर रूप में क्रियाशील रहत है। अवधि समाज इस सबके संरक्षण की खातिर क्रियाशील है, एकरे बावजूद हमा वही किस्म से सफलता ना मिल पावत हैं जौने किस्म से मिले की चाहत रहा। ये बीच में थोड़ा गैपिंग भा है, तुलनात्मक कमी तो आए, लेकिन जैसे अब का हो गया है, अब आपन जब से पहचान के मुद्दा राज्य मान लो मुद्दा जब से उठा है तब से लोग आपन अपने आप के स्वीकार भी लोग की नहीं, और अपने आप के जब स्वीकार करिए तो देखा जाए समस्या के समाधान का होता है। जब समस्या के पहचान हो जाए तो समाधान निकालने में समय नहीं लागी, समस्या के पहचाने न हो हमें लागत है जो समय लाग है ये कहे नाते समस्या है। समस्या अपने आप में समस्या नहीं हो, समस्या के पहचान न करवाए पाओ हमन के भी अपन कमजोरी हो सकाला। जैसे जब तक समस्या के पहचान नहीं हुई तो ओकर समाधान करा से डॉक्टर कोनो भी डॉक्टर पहले जब तक इलाज करे से पहले आपके पहले ओकर कहा था आप चेकअप कराई लो, आप ही करवाओ, आप ही परीक्षण कराओ, ओकर बाद रिपोर्ट देखते है वही आधार में दवाई होता है। तो समाज के भी जब तक मान लो डॉक्टर अपने आप के जो समझते है, समाज सेवी साथी लोग अथवा मान लो राजनीतिक कर्मी साथी लोग कोनो भी चीज़ जब ओकर समाज के नेता भी तो समाज के उत्पादन हुए तो का है सामाजिक अवस्था आपके खसकत जाते तो काहे खसकत है के बारे में भी विचार करे जरूरी है। अवधि समाज के अनेक प्रयास के बावजूद यह समाज के अवस्था कमजोर हो जाए में आप एक अगुआ के रूप में कौने कौने अवस्था का जिम्मेवार माना जाता है और एक निकास की खातिर का होए की जरूरत देखा जाता है। विशेष करके एकदम ही तो देखा जा अब यहाँ तमाम गुटबंदी हो गई बा राजनीतिक कारण से। अब एक के पालिका में ढेर अब एक के पार्टी जीता था, लेकिन 2-4-10 पार्टी जौन में लड़ा था तो आपस में फ्रैक्शन भी होता, लेकिन जो जीता था उसके सबके समेट के ले जाए हो। और जातीय हिसाब से यदि हमन के पेशा के प्रिजर्व किया जाता है कि संरक्षण दिया जाता तो हरेक जाति के हरेक तह तबका के मन इनके लोग के बैठ के हमन के एठो परामर्श गोष्ठी कल जा कि हमन के पेशा के एठो दिगो विकास के लिए, आय अर्जन के लिए, सबके मने आय अर्जन के लिए हमन के अपने पेशा के साथ कैसे जौन बा जल्दी से उन्नति प्रगति कल जा। तो वही वर्ग समुदाय के लोग से यदि हमन के बैठ के छलफल कल जाए, एक गोष्ठी बैठ के कल जा तो एक जल्दी से जौन बा निकास से आई। तो ये चीज़ हम आप बता दें ऐसा कल ठीक बा, ऐसा कल ठीक बा, वो चीज़ नहीं, वो चीज़ जौन बा वहीं तह तबका वहीं स्थानीय जौन बा पालिका में बैठ के यदि हमन के एक परामर्श गोष्ठी कल जा, छलफल कल जा तो निकास जौन बा वहीं निकली। अवधि समाज के हरेक विशेषतन का पुनर्जीवित करे के खातिर यह हरेक प्रयास के साथ है यहाँ की सरकारी और गैर सरकारी संघ संस्थान का और का करे के जरूरत देखा जाता है। सर्वप्रथम हम कहन आपके व्यक्ति के नॉलेज वृद्धि के लिए, जैसे अब 4 नंबर के लोग जो है दिल्ली प्रगति मैदान में जो है लागल औद्योगिक मेला देखे खड़ती 4 नंबर के उद्योग वाणिज्य संघ लेके गए रहा जो है। हमन के यहाँ के लोग जो है उद्योग वाणिज्य संघ है, हमन के स्थानीय सरकार ई किस्म के प्रवर्धन नहीं करते हैं यहाँ जो है कि यहाँ के लोगन के बढ़िया से बढ़िया चीज़ का अवलोकन कराए के वो लोगन के जो है व्यवसायीकरण कई के जो है आगे बढ़े के लिए जो कदम उठावे के चाहिए ओमन नितांत एकदम जो है कोनो किस्म के सोच या कोनो किस्म के काम नहीं हो पाता है। तो हमारे कहने मतलब का जब हमें नहीं जानकारी है कि जो है कथे कौन कौन किस्म के मशीन से हमरे काव कह सकी तो कह के तो हमरे कौन किस्म से जो है वो पर जो है अपन व्यापार वृद्धि के पाओ जी। तो परंपरागत कला से संबंधित काम करे के लिए भी तो कम से कम जो है ओमन स्थानीय सरकार के यदि योगदान होता है और उसका प्रवर्धन करे के लिए का आवश्यक
पड़त है ओमन वो सहयोग प्रदान करत है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी लोग जो है वह अनुसार जो है कहते हैं आगे बढ़ सकत है। लेकिन वह टाइप के स्थानीय सरकार के जितना भी अब काम शुरू करे वो बहुत कम है। हमारे विचार से अत्याधिक काम करे पड़ी तब जाके काम आगे बढ़ पाई दिशा में लाता। ये सब काम करत के हर एक समाज सेवी का ध्यान रखे के जरूरत है कि हमन के पेशा कर्मी चाहत काव हैं और वो सब का कौने कौने क्षेत्र में क्षमता युक्त बनावे के जरूरत है। अब यह कहा जाता है कि मने जौन है जो मने हुआ है तो जौन है मिल जात हमने कुछ साचा वचा कोनो चीज़ के व्यवस्था हो तो जौन है दे दिया जात तो हमरे अपन रोजी रोटी का खावा जात। चाक मिलत तो चाक दे दिया जात, फिर बाद में साचा मिलत तो साचा दे दिया जाए तो कुछ हमारे करी तो कुछ वह सब करते तो कुछ हमारे करी थे। जिससे साचा मिल जाए तो जौन फूल वाला मिल जाए तो फूल बना सका जाता है, ढेबरी बना लेवा जाता है। साचा वाला मने जौन मिले सुग्गा मिली साचा मिली तो वो बना लेवा जाई और जौन है मने गिलास के मिली वो बना लेवा जाई। मने जौन चीज़ मिली साचा वो चीज़ बना लेवा जाई। अवधी समाज पारंपरिक रूप से अपने पेशा और लोक कला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध समाज रहा। एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के रूप में अवधी समाज के पारंपरिक पेशन और यहाँ पावा जाए वाली लोक कलन के संरक्षण और संवर्धन के खातिर का होए की जरूरत देखा जाता है। हमन के पारंपरिक जो पेशा है वो पेशा का है हमन के सिर्फ पेशा नहीं हुए उस समाज के संस्कृत के रूप में भी वो का लेवा जाता है। उतने ने आज बेरोजगारी के बात हमारे करा जाता है कि भाई रोजगार नहीं पावा जाता है। लेकिन आप उदाहरण लेवा जाए कि अब जो कुम्हाल के बात करा गए, पहले के ज़माना में बट्टा में लोग चाय पियत रहे, बट्टा में पानी पियत रहे, बट्टा में दुकान पे यूज होता रहा। आज अगर वही के अगर हमारे लोग प्रत्येक स्थानीयता वो का लागू कह दे कि उनके गांव पालिका उनके नगर पालिका में हमारे लोग प्लास्टिक बैन करा दी, जबकि प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए खराब है। कितने मुल्क आपके बैन कर चुका है, लेकिन हमारे लोग उनके धार के रूप में चलत है आपके। तो अगर हमारे लोगों का आपके जोड़ देवा जाए तो उससे कितना बेरोजगार लोग हमन के रोजगारी पाई जाइए। हमन के वो से एक संस्कृति भी आपके जो हमन कहे भाई हम लोग कुल्हड़ कह के कोनो विदेश में नहीं बनत है, हमन के यहाँ का अपन चीज़ हो वो से हम लोग जोड़ा सा सकते हैं। दूसरी तरफ आवा जाए वही पेशा से फिर संलग्न हम कहे चाहिए था। आज आपके पत्तल में पहले के लोग कोनो भी शादी ब्याह कोनो फंक्शन में जाते रहे आप पत्तल में खाते रहे, आज प्लास्टिक में खाते हैं। आपके देखा जाए प्लास्टिक में जब खाते हैं वो का हम लोग अगर उसे जोड़ देवा जाए तो वो पहले के लोग बनावत रहे, ये बारी लोग रहे आपके जात के वो लोग पत्तल बनावत रहे आपके, तो उसे अगर जोड़ देवा जाते हैं आपके तो निश्चित है उसे दोनों चीज़ के फायदा होते हैं। वही तरीका से तमाम पेशा चाहे लोहार के पेशा कहा जाए आपके भाई आज लोहार के पेशा के लोगों में भी भाई ठीक है अब उनके वो पेशा नहीं चलते है, लेकिन आज वेल्डिंग के काम चलता है आपको उन्हें अगर सिखाई देवा जाए वह तरीका से जावा जा सकता है। तो एक स्थानीयता के लोगों के प्रमोट करे चाहिए। हम लोग विगत में भी कुछ स्थानीयता में के लिए पैसा भी लेके आवा गए, लेकिन कुछ वहाँ के लोग लैप्स हो चुका है, योजना संचालन नहीं कर पाइन। ये दुर्भाग्य के बात है। ऐसे का दिखाते कि जो स्थानीयता के लोग हैं वो जनता के प्रति ईमानदार जितना हो चाहिए नहीं दिखाने आपके, उन्हें अपने के लिए अपने अपन स्वार्थ के लिए आपको वहाँ दिखाने। नहीं तो अगर वो का हमारे लोग योजना संचालन के पावा जात या अब्बे के स्थानीयता अगर 10 लाख 20 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष वहाँ आपके संचालन कर दे तो उसे रोजगार भी सृजना हुई। अब्बे के जो एक इफेक्ट है साइड इफेक्ट है आपके स्वास्थ्य के लिए वो भी खत्म हो जाए आपके, और रोजगारी भी हुई जो हम लोग आज विदेश पलायन होते हैं वो का भी नहीं हुई आपके। तो बहुत फायदा है। ऐसे हमें क्या लागत है प्रत्येक स्थानीयता में अपने अपने गांव पालिका अपने अपने स्थानीयता में एक लागू करे के चाहिए, और 5 साल के भीतर जितना भी यहाँ के लोकल आपके पेशा है वो का फिर से पूर्ण रूप में संचालन में लावे के चाहिए जिसे हमें लागत है। और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।